ये माइक को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ ये उधर ऑन कर दिया हमारा। ओए तू हट, क्या पकाओ। पारुल जल्दी आ, मेरे को एक बताओ। अच्छा एक मिनट, हाँ देख के आ रही है ना। ठीक है ना, ठीक है आ गया ना। ठीक है गुरु जी के ऊपर लाइट आ रही है, ये वाली देखो। हाँ जी, फ्लैश ये मेरा नंबर है, वो जो दूसरा वाला मम्मी का है। जयपुरी की बोलो, हाँ हाँ ठीक है मैं बोल देती हूँ। हाँ जी ठीक है बोल देती हूँ। अब शुरू करना करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण में ये लिखा है कि जब इंडिविजुअल सोल कॉस्मिक सोल से मिलते हैं तो वो शिव बन जाते हैं। हम सब जानते हैं कि शिव एक लाइट है, एक पावर है, एक एनर्जी है, और जिनके सेल से हम बने हैं। हम सब में कहीं ना कहीं शिव छुपे हुए हैं, पर कई लोग उनको ढूंढ पाए और कई अभी तक उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं भी उन भटकते सोल्स में से हूँ जो शुरू से ही शिव भक्त रही, शिव को बहुत प्यार करती थी और शिव की आराधना करती थी, और ये भी चाहती थी कि परमात्मा मोक्ष मिल जाए, पर राह नहीं मिलती थी। पता नहीं चलता था कि कैसे इन सब प्रॉब्लम्स, लाइफ के अप्स एंड डाउन से निकल के अपने शिव के पास चली जाऊं। ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई अबाउट 5 years बैक। मुझे दिल्ली से किसी आंटी का फ़ोन आता है कि आंटी आर यू एन डर्मेटोग्लाइफिक्स एक्सपर्ट। एक्चुअली मैं फिंगरप्रिंट्स उठाती हूँ और आई कैन टेल द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, और मैं करियर काउंसलर भी हूँ। तो मैंने कहा हाँ आंटी, आई एम अ करियर काउंसलर। तो वो कहते कि मैं अपने बेटे की काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ। तो मेरे को बड़ा आयरॉनिकल लगा। मैंने कहा दिल्ली जैसी जगह से निकल के आप भोपाल में आना चाहते हो, वाई एंड हु टोल्ड यू अबाउट मी? तो आंटी ने बोला कि हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ भोपाल में हैं, उन्होंने अपने बच्चों का करवाया है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी।
तो मैं अपने बेटे का करवाना चाहती हूँ, पर मैं एक दिन के लिए आऊँगी। आई विल कम बाय शताब्दी एंड आई विल गो बैक नेक्स्ट डे बाय शताब्दी। आई सेड फाइन, आप आ जाइए। वो आई, हमने उनके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स उठाए और मैंने उनको बोला कि रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट डे मिलेगी। नेक्स्ट डे इट सो हैपन कि इट वाज संडे। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप मेरे घर आ जाइए क्योंकि मेरा ऑफिस बंद होगा, तो मैं वहीं आपके बच्चे की काउंसलिंग कर दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आंटी केम टू माय प्लेस और सबसे पहले जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे को लगा कि उन आंटी के फेस पे बहुत नूर था, बहुत ही प्लेजेंट फेस था, वेरी चार्मिंग फेस। तो आई इनवाइटेड हर, हम बैठ गए और आई स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द कैरेक्टर, द पर्सनालिटी ऑफ हर सन। तो हर 2 मिनट में वो आंटी कहने लग पड़ी, हाँ गुरुजी भी यही कहते थे, हाँ गुरुजी भी यही कहते थे। तो थोड़ा सा मैं झल्ला गई, बिकॉज़ फ्रैंकली स्पीकिंग गुरुओं पे कोई फेथ नहीं था मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत पंडित, बहुत मौलवी, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में गई थी, तो मैं बहुत निराश हो गई थी। तो आई नेवर बिलीव्ड इन देम। तो मैंने कहा आंटी आप बार बार गुरुजी क्यों कह रहे हो, कौन है ये गुरुजी? तो हंसने लग पड़ी। तो उन्होंने कहा कि आप कौन से गॉड को मानती हैं? तो आई सेड आई एम अ शिव भक्त। तो बोले ओ नो वंडर, मेरे को आपके पास आना ही था। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? तो उन्होंने कहा कि ऐसे गुरुजी हैं और वो अब तो चोला छोड़ चुके हैं, पर वो महाशिव हैं। तो समहाउ मेरे को कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। तो मैंने कहा कि मैंने उनको बोला कि देखिए मैं नहीं मानती, पिकर आप। तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं मानती ऐसे कोई गुरु में। तो क्या आप मेरे को कोई उनके स्वरूप दिखा सकते हैं? तो उन्होंने पर्स में से एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप निकाला। बिलीव मी संगत जी, मैं इतनी इम्पल्सिव नहीं हूँ, पर जैसे ही मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट ग्रैब्ड इट फ्रॉम हर हैंड। मैंने उनके हाथ से लिया और मैं अपने मंदिर में आई और मैंने वहाँ रख दिया। तो उन्होंने कहा आंटी ये क्या कर रही हैं, ये तो मेरा फेवरेट है और मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं ये स्वरूप अपने साथ रखती हूँ। बस फिर क्या था, जैसे गुरुजी ने मिलाना था और फिर बातें शुरू हो गई गुरुजी की। उन्होंने मेरे को बड़े मंदिर के बारे बताया, बहुत मिरेकल्स के बारे बताया। आई गॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। और उन्होंने ये भी बताया कि आंटी मेरे को थोड़े दिन से एक ड्रीम आ रहा था या विज़न आ रही थी कि भोपाल जा तेनू कोई समबडी नीड्स यू। तो कहती, मैंने पूछा भी गुरुजी को कि गुरुजी कहाँ जाना है भोपाल में, बट ही वुड नॉट टेल मी। तो कहते कि फिर मेरे को लगा कि चलो भोपाल चलती हूँ, गुरुजी अपने आप रास्ता बताएंगे। एंड संगत जी दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू क्वाइट फैमिली प्रॉब्लम्स। तो शायद गुरुजी ने कहा, सोचा होगा कि मेरा भक्त प्रॉब्लम में है तो लेट मी गो एंड हेल्प हर आउट। बस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर आई इंसिस्टेड, आई वांटेड टू गो टू बड़ा मंदिर। और जैसे गुरुजी चाहते ही थे, नेक्स्ट मंथ ही हमारा प्रोग्राम बना एंड वी वेंट टू बड़ा मंदिर। ऑफ कोर्स इट वाज ऑसम। बड़ा मंदिर जाके ऐसा मंदिर मैंने देखा भी नहीं कभी ज़िंदगी में, जहाँ ना पूजा है, ना पुजारी है, ना कोई प्रवचन है। और सबसे सरप्राइजिंग और ब्यूटीफुल बात है कि वहाँ आप कुछ भी नहीं देते और आप लेते ही जाते हैं। पहले जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद मिली, फिर लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ मिलता ही गया और मैंने अपने दाता को कुछ भी नहीं दिया। आई डिडंट इवन नो हाउ टू सरेंडर एट दैट टाइम। बहुत अच्छा लगा, शब्द वाणी अच्छी लगी और फिर खोज शुरू हुई कि ये कौन गुरु हैं, कौन महाशिव हैं। और फिर यूट्यूब पे गए, खूब सत्संग सुने, तो विश्वास बढ़ता गया, कारवां बनता गया, कारवां बढ़ता गया। यहाँ पे भोपाल में पहले 20 पीपल थे, अब हम 300 की संगत हो गए हैं। एक मेरी फ्रेंड है जिसका बच्चा फिज़िकली चैलेंज है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो मन में आया कि गुरुजी ने मेरे पे मेहर किया है तो मैं उनको भी गुरुजी के साथ मिलाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी गिव हर अ सरप्राइज़। तो संगत जी मैं उनके घर गई और एक यूजुअल क्वेश्चन होता है, मैंने उनको बोला कि बताओ नैना आंटी आप कौन से भगवान को बिलीव करते हैं?
तो एकदम शी गॉट सो अपसेट, शी सेड कि मैं किसी भगवान को बिलीव नहीं करती, मेरे घर में ना अगरबत्ती चलती है, ना कोई घंटी बजती है। एंड शी सेड कि आपको मालूम है कि मैं नास्तिक हो गई हूँ जब से मेरा ये बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा कैन आई जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं सुनना। पर वो बच्चा जो था ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। इसे आंटी आप मेरे को बताइए। तो मैंने थोड़ा सा बताया और मैंने कहा कि मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ आपके साथ बैठ के। मंत्र जाप किया हमने, और कैन यू बिलीव गुरुजी की कितनी मेहर हुई इस बच्चे पे कि एक वीक के अंदर मेरी फ्रेंड और उनका बेटा गुरुजी के इतने फॉलोअर हो गए, इतने भगत हो गए कि कुछ कहने की बात ही नहीं। अब वो लड़के को जो आर्यमन है, मैंने उसका पहले भी सत्संग कहीं सुनाया था, उसको पूरे गुरुजी की विजन्स आती हैं, गुरुजी इंडिकेशंस देते हैं, और इतनी फ्रेग्रेंस आती है उनके घर में कि जैसे गुरुजी उसके अंग संग रहते हैं। अब विश्वास दृढ़ होता रहा क्योंकि लोगों ने मिरेकल्स देखने शुरू किए। मेरी हेल्पर है जिसका ब्रदर हमारे साथ ही रहता है, एंड बाय बर्थ उसकी एक आई की विजन चली गई है, और उसको डर था कि मेरी दूसरी आई की भी विज़न जा रही है। तो उसने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़ मेरे को किसी डॉक्टर को दिखा दो, बिकॉज़ आई एम ओनली 26 ईयर्स ओल्ड एंड आई डोंट वांट टू लूज़ माय आई साइट। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको हर भोपाल के आई हॉस्पिटल में लेके गई, पर एवरीबडी रिफ्यूज़। उन्होंने कहा नहीं, इसकी विज़न चली जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, एक बात तो है कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हो तो फिर लगता है कि हु आर डॉक्टर्स आर नॉट गॉड। मेरा महाशिव है ना। तो मैंने उस लड़के को कहा कि बेटा कुछ नहीं करो, आप सिर्फ मंत्र जाप शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल कि गुरुजी ने हमारी लाइफ कितनी सिंप्लीफाई कर दी है, रिचुअल्स में से निकाल दिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कोई क्राइसिस होते हैं, तो फटाफट हम सहारा लेते हैं ओम नमः शिवाय का। बहुत पावरफुल है। तो वो लड़के ने ओम नमः शिवाय कहना शुरू कर दिया, एंड आई मेट अ डॉक्टर हु सेड कि मैं इसकी विज़न वापस ला सकता हूँ। उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था, मैंने उसे बोला ये लॉकेट पहने रखना, निकालना नहीं, और मंत्र जाप मन में बोलते रहना। और जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो डॉक्टर्स अश्योर्ड मी कि उसकी विज़न वापस आ गई है। एंड संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि दैट बॉय is absolutely all right, he can see and now he is earning well। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सच में चमत्कार है, और चमत्कार इंसान नहीं करता, भगवान करता है। हमें हर किसी को एक गुरु की तलाश होती है। गुरु इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड। गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स लाइट। जो रब हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाए, वो हमारा गुरु बन जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब में तो लिखा ही है कि गुरु एक कंप्लीट ब्रह्मांड का शब्द है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहते हो वाहे गुरु, वाह मीन्स वाओ, वंडरफुल, वाह। और वाहे में आता है विष्णु, हरि, गुरु गोविंद और राम। आप सब भगवान के नाम इतने छोटे से वर्ड में बोल देते हो। कितना प्यारा है ये शिवलोक, जिसमें हमारे भ्रम, हमारे डाउट्स, हमें जो तंत्र मंत्र से दूर किया गुरुजी ने। और गुरुजी ने बहुत सिंप्लीफाई हमारी लाइफ इसलिए कर दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि उठते बैठते देयर इज़ नो सच टाइम टू रिमेंबर गॉड। गॉड इज़ विद अस 24/7। हमको भगवान को टाइम नहीं दे सकते। हु आर वी? हम तो भगवान को सरेंडर करें, वही हमारे लिए है। और गुरुजी भाव के भूखे हैं, वो तो हमें देते ही हैं। हमारे से कभी भी उन्होंने अभिलाषा नहीं की कि हम कुछ दें। द ओनली थिंग इज़ कि गुरुजी के 3 वर्ड्स जो सेवा, सत्संग और सिमरन, ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। सेवा घर लोगों की भी करिए, घर परिवार की भी करनी है हमें, और जो बाहर गरीब हैं उनकी भी करनी है।
सिमरन, हर वक्त हमारे डीएनए में ये ओम नमः शिवाय का जाप बस जाना चाहिए। और सत्संग जितने भी लोग हम इकट्ठे कर सकें, गुरुजी कहते से जिन्ने लोग लियाओगे मैं उन्होंने ब्लेस करांगा। आगे बहुत कठिन टाइम आने वाले हैं संगत जी, और जितने लोग ये हम सारे मिल के नहीं विश्वास करते कोई बात नहीं, पर हमारा धर्म है कि हम अपने गुरु के बारे बताएं, गुणगान करें। वाई आर वी शाय? हमें प्राउड फील करना चाहिए। अब कई संगत लोग कहते हैं कि आंटी वो बिलीव नहीं करेंगे अगर हम बताएंगे। नेवर माइंड, नहीं बिलीव करने दो, पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं। मेरे को भी नहीं पता था कि गुरुजी हैं, मेरे को किसी ने बताया, मैंने देखा और मैंने समझा और मैं जुड़ गई। तो ऐसे ही हमने करना है कि गुरुजी के साथ हमें जुड़ना है। जब तक हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़ेंगे या लोगों को जोड़ेंगे तो एक मेरे को ही नहीं ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। संगत जी, वी शुड बी मैग्नानिमस, वी शुड बी लार्ज हार्टेड। हमें बहुत लोगों को ये ब्लेसिंग्स दिलवानी हैं और एक शिवलोक क्रिएट करना है। बड़ा मंदिर सच में बहुत ही बड़ा मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की पावर्स हैं। और मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं पत्थरों वाले मंदिर में जाना छोड़ दिया है। आई डोंट गो टू टेम्पल्स। वाई? बिकॉज मेरे को लगता है कि भगवान को आप 4 वॉल्स में नहीं बंदी बना सकते हैं। भगवान तो मेरे अंग संग है। और एक आंटी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब आप टेबल पे बैठते हो, डाइनिंग टेबल पे, आप करो चलो गुरुजी खाना खाने चलो। जब आप सोने जाते हैं चलो गुरुजी सोइए। सो गुरुजी शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तभी मज़ा है। तब कभी भी कोई कठिनाई आए तो वी शुड नॉट पैनिक। हमें इतना फेथ होना चाहिए कि मेरा गुरु मेरे को संभाल लेगा। तो ये जो गुरुजी के साथ जर्नी है ये बहुत ब्यूटीफुल है। इट हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ्स। पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते थे, पर अब कितना मज़ा आता है जय गुरुजी बोलते हैं। पहले पिक्चर्स देखते थे, अब यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं और बहुत मोटिवेशनल है। कई बार रश्क भी होता है कि गुरुजी आप कितने लोगों को मिले, मेरे को क्यों नहीं मिले। पर हाँ, फिर मैं सोचती हूँ कि ये भी हो सकता था कि मैं कभी गुरु को पाती ना, मिलती ना, तो फिर मैं क्या कर लेती। तो शुक्राना, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे को ज़िंदगी में मिले। और अब तो यही तमन्ना है कि ये जो बंदिश है अपनी, ये तोड़ के हम एक मोक्ष प्राप्त कर लें। हम भी गुरुजी के साथ मिल जाएं और गुरु के गीत गाएं। भोपाल में हमारी एक आंटी थी जिनको कोरोना वायरस हो गया, आईसीयू में थी। एकदम फ़ोन आता है कि शी इज़ वेरी सीरियस। तो बस क्या था, गुरुजी का जल प्रसाद हमने लिया, उसमें लॉकेट डुबोया, गुरुजी का स्वरूप डुबो के, एंड वी स्टार्टेड चांटिंग मंत्र जाप, और उनको पिलाया और उनको बोला कि लॉकेट अपने पास रखो। और जब वो आंटी ठीक होके हॉस्पिटल से वापस आई तो उन्होंने हमें बताया कि जब वो जल प्रसाद लिप्स पे लगा रही थी तो उन्होंने साक्षात गुरुजी को वाइट चोले में देखा, और गुरुजी हाथ उसके ऊपर रख के कह रहे थे, तू मेरी बेटी है, तेनों कुछ नहीं होएगा। अब ये हेल्यूसिनेशंस नहीं है, ये गुरुजी बार बार कहते थे कि मेरी परमिशन के बिना ना मैं किसी के ड्रीम में आता हूँ और ना मैं किसी को एडमिशन देता हूँ। रजिस्ट्रेशन तक ही लोग रह जाते हैं, बिकॉज़ कई लोग बाय चांस आते हैं गुरुजी के पास और कई बाय चॉइस आते हैं। जो बाय चॉइस आते हैं वो रुक जाते हैं, और जो बाय चांस आते हैं वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये कौन से गुरु की बात करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। देयर आर पीपल हु हैव डाउट्स इन देयर माइंड्स। पर हमें नहीं रुकना, हमें ये जर्नी अब आगे ही आगे करनी है, लोगों को मिलाना है, फैमिली को मिलाना है। क्योंकि गुरुजी कितने प्यारे थे। गुरुजी कहते थे फैमिली का एक मैंबर भी आंदा तो मैं सारी फैमिली नू ब्लेस करना। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी हैज़ टू कम, बस भाव अच्छा करना चाहिए। क्योंकि आप
अपने आप को धोखा दे सकते हो, अपने परमात्मा को, अपने रब को, अपने महापुरुष को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते। सच्चे भाव से और पूरे प्योर माइंड से जब आप गुरु जी के पास आते हो, गुरु जी के शब्द सुनते हो। एक और गुरु जी की बहुत प्यारी बात थी। गुरु जी कहते थे कि घर घर में शब्द वाणी होगी और शिव आरती होगी। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। कभी हमने सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। या तो सिर्फ शब्द वाणी होती थी या सिर्फ शिव आरती होती थी। पर अब आप देखिए कि हाउ ब्यूटिफुली एवरीथिंग इज़ मर्ज्ड और सब रम गए हैं। हम सब एक दूसरे के परिवार जैसे फ्रेंड्स हो गए हैं। कोई भी किसी के क्राइसिस आती है, एकदम फ़ोन आ जाता है, आंटी ये हो गया, आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, आंटी ये हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो हम अपने रिश्तेदारों को पीछे रख गए हैं और अपने ये गुरु परिवार को हमने आगे कर दिया है। एंड ट्रूली संगत जी, इट्स नो एग्जैजरेशन कि आज ये जो परिवार है यही हमारे साथ खड़ा है। मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। माई हस्बैंड वॉज क्वाइट सिक। इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो बच्चा, मैं आर्यमन की बात कर रही हूँ, जो फिज़िकली चैलेंज है, सिंस ही हैज़ विजन्स, तो उसने अपनी मम्मी को बता दिया था कि मम्मी, बाबा आंटी के हस्बैंड बहुत बीमार होने वाले हैं। एज अ मदर शी सेड, चुप रहो, मैं नहीं बताऊँगी उनको, शी विल पैनिक। और थोड़े दिन के बाद रियली माई हस्बैंड वॉज हॉस्पिटलाइज। तब नैना आंटी ने मेरे को बताया कि आर्यमन ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि अंकल इज़ गोइंग टू बी सिक। अब यहाँ तक गुरुजी ने बता दिया था कि बाबा आंटी को बोलो कि यहाँ भोपाल में इलाज नहीं करवाना, आप दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल जाइए और इस पर्टिकुलर डॉक्टर से आपने इलाज करवाना है। संगत जी, आई डोंट नो वेदर यू वुड बिलीव और नॉट, इट इज़ अनहर्ड ऑफ, पर ये हुआ। मैं गई मैक्स हॉस्पिटल में, वही डॉक्टर मिला और टच वुड विद गुरुजीज़ ग्रेस, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करूं तो वो भी कम है कि मेरे हस्बैंड ठीक हुए। मेरे हस्बैंड बिलीव करते थे पर इतना नहीं बिलीव करते थे। पर जब ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर अपने आप नहीं प्रॉब्लम आती या कुछ होता नहीं, तब तक आप बिलीव नहीं करते। सो नाउ माई हस्बैंड इज़ एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ गुरुजी। सुबह शाम गुरुजी के शब्द बजते रहते हैं हमारे घर में। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना फेथ हमें बनाए रखना है। सिर्फ खुद ही नहीं ब्लेसिंग्स एंजॉय करनी, वी हैव टू टेल अदर पीपल। अब तो ये हो गया है आलम कि कोई आता है और ना चाहते हुए भी हम लोग 10 मिनट्स के बाद हमारी कॉन्वर्सेशन सिर्फ गुरुजी के ऊपर आके रुक जाती है। वो बिलीवर है, नहीं बिलीवर, वी डोंट केयर, बट वी वांट टू सिंग द प्रेजेस ऑफ आवर गुरु, आवर रब, आवर महाशिव, जो इतने प्यारे हैं, इतने सिंपल हैं। तभी तो उनका नाम निर्मल है, क्योंकि वो निर्मल, सरल और तरल हैं, ब्यूटीफुल हैं। एंड ही इज़ सो केयरिंग लाइक अ फादर। वो दुख देखते हैं, हाँ कभी कभी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वो तो गुरुजी खुद ही कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ना, हाँ। एंड देन ही टेस्ट अस, और तब हमें वेवर नहीं करना संगत जी। तब हमें एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ गुरुजी का दामन थामे रखना है। फिर तो मौजा ही मौजा, गुरुजी नाल मौजा ही मौजा इंजॉय करोगे। ये एटलीस्ट आई कैन से फॉर सर्टन। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।